खौफनाक ताबूत। उसके साथ थोड़ी सी जबरदस्ती बस करनी पड़ती। वो जानता था कि राज पर उसका इतना हक तो बनता ही है। राज और यश बहुत पुराने दोस्त थे, दोनों बचपन के गहरे दोस्त। भला बुरा वक्त दोनों ने एक साथ ही गुजारा, बहुत कुछ देखा था साथ में। गांव की गरीबी और मुंबई जैसे शहर का स्ट्रगल एक साथ देखा और आज इस मुकाम पर पहुंचे थे। गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से वो लोग गांव उस वक्त पहुंचे जब रात होने में कुछ ही समय रह गया था। एक अजनबी को कमल और अमर की गाड़ी में देखकर गांव के लोग उसकी तरफ देख रहे थे। गाड़ी एक ऐसे घर के सामने रुकी जो उस गांव में सभी घरों से अच्छा और पक्का था। गाड़ी रुकते ही एक लड़की दौड़ती हुई पास आई और यश पर नजर पड़ते ही ठिठक कर रुक गई। शहर से आए हैं, कमल ने उसे बताया। हमारे मेहमान हैं, नमस्ते करें ने। लड़की ने नमस्ते किया। यश देखते ही समझ गया कि वो कमल की छोटी बहन रूबी थी। तू खाद देकर आ, अमर ने कमल से गाड़ी से उतरते हुए कहा। मैं मेहमान बाबू का कमरा ठीक करता हूं। खाद मैं बाद में दे दूंगा, देर तो हो ही गई है। पहले तुम्हारा हाथ बटाता हूं बाबा कमरा ठीक करने में, कमल ने कहा। वो ऐसा कौन सा काम है, हो जाएगा। रूबी जो है, चौबुर्जी की तरफ जो कमरा है उसमें सामान ही कितना है, अमर ने उसे रोकते हुए कहा। उस कमरे की सफाई तो मैं ही करूंगी बाबा, रूबी जोश में बोली। तू जा खाद देकर आ, अमर ने कमल से फिर कहा। यश अपने बैग उठाकर गाड़ी से उतर आया था। कमल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। लाओ साहब, एक बैग मुझे दे दो, अमर ने हाथ बढ़ाया। कुछ ज्यादा वजनी नहीं है भाई, यश ने कहा। लेकिन अमर ने एक बैग उससे ले ही लिया। वो मकान में दाखिल हुए जिसकी दीवारें लाल मिट्टी की ईंटों की थी। ये बस वक्त गुजारने लायक मकान था। अमर ने जिस कमरे की सफाई की वो 10 फीट चौड़ा और 12 फीट लंबा कमरा था। उसमें एक खिड़की भी थी जिसकी लकड़ी बहुत पुरानी लग रही थी। उसकी सफाई में रूबी ने अपने बाप से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यश ने भी उसका हाथ बटाना चाहा, लेकिन रूबी ने उसे रोक दिया। नहीं चाचा, हम मेहमानों से कोई काम नहीं कराते, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। क्यों बाबा, है ना? उसने अमर की तरफ देखा। ये ठीक कह रही है साहब जी, अमर ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर यहाँ काम भी कितना है, बस 10 मिनट में ये सामान उठाकर दूसरी जगह पहुंचाना है। सफाई करने में भी रब्बी 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाएगी। उसके बाद एक चारपाई लाकर डालना है और उस पर बिस्तर बिछाना है, बस। ये सब तो यूं हो जाएगा, यूं। रब्बी ने चुटकी बजाने की कोशिश की जो बजी नहीं। रब्बी बहुत तेज है साहब, अमर ने मुस्कुराकर उसकी तारीफ की। आप अभी तो आए हैं, चंद घंटे गुजर जाने दीजिए, फिर ये आपसे बिल्कुल फ्री हो जाएगी। यश धीरे से उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वो रब्बी को बहुत गौर से देख रहा था। उसे ये महसूस हो रहा था कि जब वो यहाँ पहली बार पिकनिक मनाने आया था तो उसने रब्बी यानी रूबी को भी देखा था। उस समय वो बहुत छोटी थी। दिमाग पर अच्छा खासा जोर देने के बाद उसे याद आ गया कि रब्बी को चमेली के साथ खेलते हुए देखा था। चमेली वही लड़की थी जिसे यश ने पसंद किया था। अगर इस समय हालात नॉर्मल होते तो ये बात याद आ जाने पर यश को बहुत खुशी होती। रब्बी उसे चमेली के बारे में सारी बातें बता सकती थी। बाबा, यश बोला, अभी घर में आने से पहले तुमने किसी चौबुर्जी के बारे में बताया था। हाँ बाबूजी, बहुत पुरानी चौबुर्जी है। ये खिड़की खोलो तो वो नजर आ जाएगी। पता नहीं कब बनी होगी, बचपन से देखता आया हूँ, पर अब तो बस खंडहर ही बची है। दिन में गांव के बच्चे कभी कभी वहाँ खेलने चले जाते हैं, वरना तो वहाँ कोई नहीं जाता, सन्नाटा पसरा रहता है वहाँ। यश ने खिड़की खोलकर देखा। वो चौबुर्जी सही में लगभग खंडहर बन चुकी थी। 1 मील दूर तो होगी। वो खिड़की से साफ इसलिए नजर आ गई कि गांव के दूसरे घर उस तरफ नहीं थे। गांव के बिल्कुल किनारे पर था अमर का ये मकान। जल्द ही वो कमरा बिल्कुल साफ सुथरा और ठीक हो गया। चारपाई लाकर उस पर बिस्तर भी लगा दिया गया। अब आप थोड़ा आराम करो साहब, अमर ने कहा। कमल आ जाए तो हम चारों यहीं खाना खाएंगे। यहाँ कोई पुलिस चौकी भी तो है, किसी से सुना था मैंने। हाँ साहब, कुछ दिन पहले ही बनी है ये चौकी। पहले तो यहाँ इस गांव में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता था कि पुलिस हो। अब तो शायद वो इसलिए बनाई गई है कि पिछले दिनों शहर से आने वाली सड़क पर कई कत्ल हो चुके हैं। पुलिस वालों से ही सुना था कि कातिल कोई पागल औरत है। आज यहाँ 2 पुलिस ऑफिसर भी आए होंगे, यश ने कहा।
वो हवेली में मिले थे हमें। मुझे तो नहीं मालूम साहब, अभी आपके साथ ही तो आया हूं गांव, अमर ने कहा। पुलिस चौकी किस तरफ है? उसने पूछा। गांव से दूर नहीं है, बस 10 मिनट का फासला भी नहीं होगा। क्यों बाबू साहब? हमसे हवेली में मुलाकात हुई थी ना उन पुलिस वालों से, यश ने कहा। अगर वो वापस लौटते तो तुम्हें उनकी गाड़ी नजर आ जाती। बस यूं ही उनसे मिलने चला जाऊंगा टहलता हुआ। खाने के बाद चले जाना, रब्बी पहुंचा देगी तुम्हें पुलिस चौकी तक, अमर ने रब्बी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ और क्या, रब्बी झट से बोली। मैं तो गांव में हर तरफ घूमती फिरती हूं। यश ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अब आप कुछ देर आराम कर लो, अमर ने दोबारा कहा और रब्बी के साथ कमरे से चला गया। यश को पुलिस ऑफिसर से मिलने की ख्वाहिश इसलिए थी कि उससे कुछ पता चल जाए, जिसके लिए वो पुलिस डिपार्टमेंट के आर्टिस्ट को साथ लाया था। क्या होता है आगे सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।